प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने विभिन्न योग की पद्धतियों के बारे में जाना, जिसमें प्रेक्षा ध्यान, पतंजलि योग, बोध योग, भावातीत ध्यान। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करने जा रहे हैं तंत्र विद्या की। इस इकाई 11 के अंतर्गत हम तंत्र विद्या के दर्शन साधना के पक्ष के ऊपर चर्चा करेंगे। हम तंत्र शब्द सुनते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र वाला देश है, प्रजातंत्र है। हमारे शरीर की भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, अनेक प्रकार के तंत्र है। तंत्र एक योग भी है, यानी एक योग की शाखा भी तंत्र विद्या है। यदि इस तंत्र विद्या के बारे में बात करें या तंत्र शब्द जैसे ही आज आम व्यक्ति के दिमाग में आता है तो तुरंत उसके मन में आता है तंत्र या तांत्रिकता। अर्थात तांत्रिक एक ऐसी विद्या जो लोगों के मनस्पटल के ऊपर इस प्रकार से छाई हुई है एक नकारात्मक रूप में कि यदि कोई व्यक्ति तंत्र का जानकार है तो निश्चित ही वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, वो बुराई करने वाला होगा। ऐसा क्या कारण है? लोगों के मन में तंत्र के प्रति ऐसी क्यों धारणा बनी हुई है, जबकि तंत्र के इतिहास को देखा जाए तो यह सबसे प्राचीनतम विद्या है और एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में तंत्र विद्या, जिसका सबसे पहला जो उपदेश दिया था भगवान शिव ने, वो पार्वती को दिया था। लोगों के मन में जो धारणा बनी हुई है कि तंत्र के द्वारा या इसकी तांत्रिक सीधियों के द्वारा लोगों को मारा जाता है, वश में किया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, इस धारणा के पीछे कारण क्या है? यदि इतिहास के पन्नों को पलट करके देखा जाए तो पता चलेगा कि एक तो तंत्र विद्या वह विद्या है जो सभी के लिए है। स्त्री और पुरुष दोनों इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है तो इस तंत्र विद्या के द्वारा साधक को अनेक प्रकार की जो चमत्कारिक शक्तियां होती है वह उसको प्राप्त होती है। तंत्र विद्या कहते हैं कि यह एक ऐसी सरल विद्या है जिसको दिव्य पुरुष, साधक या आम आदमी भी उसका प्रयोग कर सकता है और छोटी मोटी इस प्रकार की जो चमत्कारिक शक्तियां हैं वह उससे प्राप्त कर सकता है। और ये जो चमत्कारिक शक्तियां हैं इसे का ही धीरे धीरे दुरुपयोग होना शुरू हुआ। लोगों ने उसका गलत प्रयोग किया। तंत्र का भी वही लक्ष्य है, उस परम तत्व या उस मोक्ष को प्राप्त करना। परंतु जब ये शक्तियां व्यक्तियों को मिलने लगी, एक आम आदमी जो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसने भी इस प्रकार की थोड़े मोटे प्रयास से उन शक्तियों को प्राप्त किया और अज्ञानतावश जब इनका दुरुपयोग शुरू हुआ तो धीरे धीरे तंत्र का भी पतन या उसके अंदर विकृतियां आनी शुरू हो गई। जबकि तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि इस तंत्र के स्वरूप के ऊपर हम प्रकाश डालें कि तंत्र जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, तंत्र शब्द में तन धातु है जिसका अर्थ निकलता है विस्तार, विस्तार देना, या त्रय के रूप में इसका अर्थ रक्षा के रूप में भी है। यह व्यक्ति की शक्तियों को विस्तार देता है तंत्र योग। यदि कहा भी गया है कि
सही आचरण के द्वारा तंत्र का यदि प्रयोग किया जाता है तो यह साधक को त्राण देने वाला है, दुखों से मुक्त करने वाला है। परमहंस सत्यानंद सरस्वती के अनुसार तंत्र शब्द का संबंध जीवन में चेतना से है। तन धातु का तनोति शब्द जिसका मतलब होता है विस्तार करना, जिसका वास्तविक तात्पर्य है हमारी चेतना का विस्तार, और चेतना के विस्तार का अर्थ है उस परम पद की ओर अग्रसित होना, उस ओर कदम बढ़ाना। इसका अर्थ हुआ कि जो तंत्र है इसके द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां तो मिलती है, लेकिन लोग अपने लक्ष्य से भटक करके और इन सिद्धियों का दुरुपयोग अधिक करते हैं। इसी कारण से आज तंत्र बदनाम हो रखा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि तंत्र साधना में होता क्या है। क्या है तंत्र साधना? तंत्र की आज मुख्य रूप से 3 श्रेणियां प्रचलित है। उन 3 श्रेणियों में एक श्रेणी है वैष्णव तंत्र, जिसे संहिता भी कहा जाता है। दूसरा है शैव तंत्र, जो बहुत ज्यादा आज प्रचलित है, जिसको आगम के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है शाक्त तंत्र, जिसे निगम कहते हैं। यदि हमें तंत्र में वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र या शाक्त तंत्र की हम बात करें और इसको यदि हम समझना चाहें, जैसा कि मैंने कहा कि जो शैव तंत्र है यह काफी प्रचलित तंत्र है, और इस शैव तंत्र में उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है और उनका दर्शन क्या कहता है, उनकी धारणा क्या कहती है, इसके लिए हमें 3-4 बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार जो जीव है उसको क्या माना गया है? उस जीव को माना गया है कि वह एक पशु है, यानी कि उसका जो आचरण है वह पशु के समान है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर अज्ञानता है और अज्ञानता के फलस्वरूप वह एक पशु के समान आचरण करता है। और जो यह जीव है यह पाश से बंधा हुआ है। यहां पर पाश जो है वह कर्म संस्कार है। ये पाश जिसको हम शरीर भी कह सकते हैं, जो जीव है, और उस जीव की सीमा यह है हमारा शरीर है, और यह इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि उसके अंदर वह कर्म संस्कार है। तीसरा उन्होंने कहा पति, जो देखता है। देखने वाला कौन है? देखने वाली वह परम सत्ता, वह परमात्मा जिसको नाम दिया गया शिव, वह देखने वाला है। शक्ति, जिसके द्वारा सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। विचार शक्ति, पशु के अंदर या जीव के अंदर जो विचार शक्ति है, इसके अंतर्गत वह क्रिया, सिद्धांत, दर्शन आदि अपनी सभी प्रकार की क्रियाओं को करता है। और छठा बिंदु जो उन्होंने इसमें कहा है क्रियाचार, यानी कि साधना के मार्ग में आगे बढ़ने की जो भी हम विधियां प्रयोग में लेते हैं वो क्रियाचार के अंतर्गत आती है। इन 6 बिंदुओं को हम थोड़ा सा समझते हैं। शैव सिद्धांत के अनुसार उसका जो मूल उद्देश्य या उसका जो परम ध्येय है वह है शिव और शक्ति का मिलन। इन 6 बिंदुओं में जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वह है शिव और शक्ति। शक्ति जो है वो हमारे नीचे के केंद्रों पे, जो नाभि का स्थान है, जो हमारे काम के केंद्र है, वह शक्ति वहां पर पड़ी हुई है, वह सुषुप्त अवस्था में है। और जब तक उस शक्ति का उदाहरण नहीं होगा, जब तक वह शिव का स्थान सबसे ऊपर हमारे मस्तिष्क में, जब तक वह शक्ति वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। शैव सिद्धांत का परम लक्ष्य उद्देश्य वही है कि तंत्र की विभिन्न प्रकार की विधियों को अपना करके उस शक्ति का
शिव से मिलन करवा देना। और जिस दिन शिव और शक्ति मिल जाते हैं वही उस परम पद की प्राप्ति है। तंत्र में जो विभिन्न प्रकार के आचार आते हैं उनमें मुख्य रूप से जो 7 आचार बहुत ज्यादा प्रचलित है उसमें सबसे पहला है वेदाचार। जैसा कि इसका नाम है, वेदाचार के अंतर्गत इसमें साधक कर्म कांड के ऊपर अधिक जोर देता है। कर्म कांड, वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, इसके माध्यम से वह उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है। वैष्णवाचार, इस आचार को मानने वाले भक्ति प्रधान वाले होते हैं। इसी प्रकार से शिवाचार की बात आती है, जैसा कि अभी बताया ही जा चुका है, शिव और शक्ति के मिलन की इसमें बात आती है। दक्षिणाचार की जो बात आती है, दक्षिणाचार में ब्रह्म की क्रिया, इच्छा, ज्ञान, शक्तियों का ध्यान आदि इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से वामाचार, वामाचार के अंतर्गत निवृत्ति मार्ग को ग्रहण किया जाता है। सिद्धांताचार, सिद्धांताचार के अंतर्गत इसमें यह माना जाता है कि जो दिव्य साधक है वही इस प्रकार के मार्ग को अपना सकते हैं। सातवां आता है कोलाचार। कोलाचार के अंदर थोड़ा सा हम इसको समझना चाहेंगे कि कोलाचार के अंदर कुछ 4-5 बिंदु ऐसे आते हैं जिनका अधिकतर लोग गलत अर्थ निकाल करके और जिसका दुरुपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो बातें आती है, मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, ये जो मध्य, यदि इसमें हम सबसे पहले मध्य की बात करें, मध्य यहां पर अर्थ उस शराब से नहीं है। अधिकतर ये लेते हैं कि मध्य का अर्थ हो गया कि हमारे तंत्र में या कोलाचार में कहा हुआ है इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। यहां पर जो मध्य का अर्थ बताया गया है वह खेचरी मुद्रा से है। खेचरी मुद्रा का अर्थ हो गया कि उस खेचरी मुद्रा को साधना, जिसे साधक भूख, प्यास, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मध्य के बाद में जो मांस शब्द आता है, मांस का अर्थ यहां पर मांस खाने से नहीं है। जो मांस से तात्पर्य लिया गया है वह अपने मन को उस ब्रह्म या उस ईश्वर या उस शक्ति के अंदर लीन कर देना, या मौन के रूप में भी इसका अर्थ लिया जाता है। मध्य, मांस, उसके बाद में आता है मत्स्य। यहां पर मत्स्य का अर्थ होता है कि मत्स्य यानी मछलियां। यदि कभी इसके चित्र को भी देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार की मछलियां हैं। यहां पर मत्स्य का अर्थ होता है ईड़ा और पिंगला, यानी कि प्राणायाम के द्वारा ईड़ा और पिंगला को साध करके और अपने प्राण को पूर्ण रूप से सुषुम्ना नाड़ी में एकाकार कर देना। मत्स्य के बाद में आता है मैथुन। जो मैथुन से पहले मुद्रा आती है और मुद्रा का जो अर्थ होता है वह है आत्मज्ञान की प्राप्ति। और जब इस स्थिति तक एक साधक पहुंचता है तब लास्ट में जो बात आती है मैथुन। मैथुन का यहां पर अर्थ नहीं है कि एक जो स्त्री और पुरुष अपना संसार करते हैं। यहां पर मैथुन का अर्थ हो गया वही कि उस शक्ति को उस शिव से मिला देना है, उन दोनों को एकाकार कर देना है। और जब वह दोनों एकाकार हो जाते हैं तब उस परम तत्व यानी कि उस शिव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो तंत्र में साधना पद्धतियां या जो आचार की जो विधियां चली हुई है उनमें वेदाचार है, वैष्णवाचार से लेके कोलाचार तक। इसी प्रकार से अब इसकी इन साधना पद्धति को देखें तो साधना पद्धति को 3 भागों के अंदर अभिव्यक्त किया गया है। जो 3 भागों में जो विभाजित किया है तंत्र की साधना पद्धति को, उसमें जो सबसे पहली साधना आती है वह है स्थूल साधना। स्थूल साधना के अंतर्गत सर्वप्रथम साधक किसी मूर्ति को आलंबन लेकर के उसके ऊपर वह साधना करता है। उसके बाद में जो सूक्ष्म साधना आती है उसमें मूर्ति छूट जाती है, उसमें यंत्र और मंत्र का प्रयोग होता है।
यंत्र और मंत्र के प्रयोगों के द्वारा वह अपनी चेतना का विस्तार करता है। और तीसरी जो स्थिति आती है परासाधना, उसके अंदर साधक अपनी साधना में इतना एकाकार हो जाता है कि बाह्य सभी प्रकार के जो साधन होते हैं वह छूट जाते हैं और बिना किसी आलंबन के वह अपनी साधना करता है। यदि जो स्थूल से परासाधना की ओर हम आते हैं तो उस साधना की अवस्थाओं के बारे में जो बताया गया है वह भी 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। उसमें जो सबसे पहली अवस्था है वह है शुद्धि की अवस्था। शुद्धि की अवस्था का यहां पर अर्थ है मानसिक, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, सठ क्रियाओं के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना। क्योंकि जब तक अपने आप को, मन को, भावों को, अपने शरीर को हम शुद्ध नहीं बनाएंगे तब तक तंत्र रूपी उस शुद्ध विज्ञान का हम प्रयोग नहीं कर सकते। स्थिति की अवस्था, स्थिति की अवस्था का अर्थ हुआ स्वयं के अंदर ही स्थित अपने अनुभवों के द्वारा अपने आप में स्थित हो जाना। और अर्पणा की अवस्था है जिस समय दृष्टा है, दृश्य है और दर्शन एकीभूत हो जाते हैं, वही स्थिति परम स्थिति या ध्यान की अवस्था होती है जिसको अर्पणा की अवस्था कहा गया है। साधना की आवश्यकताओं के बारे में जो बताया गया है, तंत्र परंपरा में शक्ति जागरण के लिए मंत्र, यंत्र और मंडल और मुद्रा इनका प्रयोग किया जाता है। मंत्रों का, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के द्वारा अपनी शक्तियों का या अपनी चेतना का विस्तार करना। अनेक प्रकार के जो यंत्र होते हैं उन यंत्रों में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती है उनके ऊपर ध्यान करना। मंडल, मंडल का यहां पर अर्थ यंत्र का ही एक वृहद रूप होता है, उसके ऊपर ध्यान करना। और मुद्रा, मुद्रा का यदि गहराई से इसका अर्थ निकाला जाए तो जिसका अर्थ होता है मुदित या प्रसन्न रहना। अनेक प्रकार की 100 से ऊपर तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है। यह मुद्राएं व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है, प्राणों का विस्तार करती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करती है। अनेक प्रकार की, जैसे कि अभी पहले हमने बताया, खेचरी मुद्रा है, संभवी मुद्रा है, विपरीतकरणी मुद्रा है, अनेकों अनेक इस प्रकार की मुद्राएं हैं जो तंत्र के अंतर्गत उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए काम में ली जाती है। शिव संहिता में साधना का उपक्रम बताया गया है और उस उपक्रम के अंदर जो अवस्थाएं बताई गई है, उसके जो सोपान है, इनको समझना बहुत ही जरूरी है। और वो जो 4 सोपान बताए गए हैं उसमें बताया है साधना की जो आरंभिक अवस्था है, उसकी घट अवस्था है, परिचय है और निष्पत्ति है। कैसे इसकी शुरुआत होती है, यानी कि आरंभ कैसे होता है। एक जो तंत्र का साधक होता है, सर्वप्रथम जो ध्यान लगाता है या जिसके ऊपर वह जोर देता है वह उसकी श्वास प्रश्वास की क्रिया, वह उसका प्राणायाम। सबसे पहले वह अपने श्वास के ऊपर ध्यान देता है और उस श्वास के अंदर भी वह ध्यान देता है अपने आंतरिक कुंभक के ऊपर। और कहते हैं कि शुरुआत के अंदर लगभग 72 मिनट तक यदि एक साधक कुंभक कर लेता है तो उसकी सभी प्रकार की नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, सभी प्रकार के तनाव दूर हो जाते हैं, वाणी में मधुरता आ जाती है, शरीर के अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। यह उसकी आरंभिक अवस्था है। उसके बाद में आती है घट अवस्था। घट अवस्था के अंतर्गत वह अपने उस कुंभक की क्रिया को आगे बढ़ाता है और जब उसका आंतरिक कुंभक लगभग 3 घंटे तक सिद्ध हो जाता है
और जब 3 घंटे तक उसका सिद्ध हो जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है घट की स्थिति। और इस घट की स्थिति में यह माना जाता है कि जो जीव है, जो बिंदु है, परमात्मा है, वह सब एकीभूत हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। जब ये एकाकार होते हैं तब उसको आंतरिक ज्ञान होता है, जिसको परिचय नाम दिया गया है। तब इस स्थिति के अंदर साधक अपनी ऊर्जा का, उस शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करता है, और उस शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के अंतर्गत वह अपने इस परिचय की स्थिति में उन चक्रों का भेदन करता है। अब उसको उस चीज का ज्ञान होता है कि किस प्रकार से उस शक्ति को उस शिव से मिलाना है। और कम से कम इस स्थिति में साधक एक चक्र के ऊपर लगभग 2 घंटे तक अपने कुंभक का प्रयोग कर सकता है। एक एक चक्र के ऊपर 2-2 घंटे तक ध्यान करते हुए, जिसको बोला जाता है चक्रों का भेदन करना। एक एक चक्र का वह भेदन करता हुआ उस शक्ति को उस शिव से मिलाता है। यही उसकी निष्पत्ति है, वही उस परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग है। तंत्र विद्या और जैन योग के बारे में यदि हम बात करें तो भगवान ऋषभ, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है, भगवान ऋषभ ने भी लोक और लोकोत्तर दोनों ही प्रकार की बातें अपनी आम जनता को बताई। लोगों को बताया कि किस प्रकार से समाज के अंदर एक व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरा, यदि हम देखें तो जो शैव तंत्र आता है, जिसका दूसरा नाम आगम भी है, और जो जैनों के जो ग्रंथ है उनको आगम कहा जाता है, जिनके मुख्य 12 अंग है, जिनके अंदर भी बहुत सारा इस चीज का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य के अंदर जो तंत्र साहित्य है, चूंकि जैनों के अंदर तंत्र को महत्व नहीं दिया गया है, उसको एक तरह से हे दृष्टि से देखा गया, और यहां तक आ गया कि जो जैन साधक तंत्र को अपनाता है वह पाप का भागी होता है। परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती गई, धीरे धीरे जैनों के अंदर भी तंत्र समावेश होता गया। और यदि हम भगवान पार्श्वनाथ की बात करें तो उस समय जो मंत्र है, यंत्र है, इनका बोलबाला जैनों के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तंत्र और यदि भगवान महावीर की परंपरा की हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा, भगवान महावीर की परंपरा में तंत्र को कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने साधकों को तंत्र से दूर रहने की ही बात कही, लेकिन फिर भी जो सामाजिक परिवर्तन हुए, महाभारत से भगवान बुद्ध तक, यह एक ऐसा समय था जब इस तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन चीजों का बहुत अधिक बोलबाला था। फिर भी समाज का एक तबका ऐसा भी था जो इन सभी प्रकार की चीजों से हताश हो गया था, दुखी हो गया था, और उन्होंने उस विशुद्ध भगवान महावीर की परंपरा को भी उन्होंने अपनाया। और जब इनका इतना ज्यादा बोलबाला बढ़ गया कि लोग इनके जो प्रयोग होते थे इनसे दुखी हुए, और यही इसके पतन का भी कारण बना। और उस समय यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे साधक या ऋषि मुनि या तपस्वी जो थे, बौद्ध परंपरा और महावीर की परंपरा को उन्होंने अपनाया भी। और इसी के चलते जब तक भगवान पार्श्वनाथ का समय था, उस समय तक जैन दर्शन के अंदर जो महावर्त है वो 4 महावर्ती थे। उनमें ब्रह्मचर्य महावर्त अलग से नहीं था,
भगवान पार्श्वनाथ ने उसको परिग्रह के अंदर ही सम्मिलित, अपरिग्रह के अंदर ही सम्मिलित किया हुआ था। लेकिन जब तंत्र का बोलबाला बढ़ा, लोगों की सहन शक्ति, काम के ऊपर नियंत्रण की शक्ति कम हुई, लोगों के अंदर जब शिथिलता आई, तब भगवान ने जो परिवर्तन किया, भगवान महावीर ने, उन्होंने पांचवें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को अलग महाव्रत का रूप दिया। अब हम तंत्र विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान की बात करें। यदि तंत्र विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान को जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का एक ही लक्ष्य है। दोनों ही उस मोक्ष को, उस निर्वाण को या उस परम शिव को प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों की धाराएं अलग हो सकती है। जहां तंत्र आसन, प्राणायाम, मुद्रा, अनेक प्रकार की इन चीजों को स्वीकार करता है, तो प्रेक्षा ध्यान के अंदर भी इन चीजों को स्वीकार किया गया है। लेकिन जैन परंपरा या प्रेक्षा ध्यान के अंदर इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया है कि किसी देवी देवता या किसी पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति की पूजा करके शक्तियों को प्राप्त किया जाए। प्रेक्षा ध्यान का मूल उद्देश्य बिना किसी चमत्कारिक शक्तियों के, जिनके चमत्कारिक प्रभाव में न आकर के केवल और केवल उसे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने से है। जैसा कि आपको बताया, साधना पद्धतियों में, हर साधना पद्धतियों में कुछ न कुछ अंतर होता है, लेकिन फिर भी ध्यान है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, इन सभी को तंत्र भी स्वीकार करता है और प्रेक्षा ध्यान भी इनको स्वीकार करता है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि जो तंत्र है, तंत्र अपने आप में एक बहुत ही विशुद्ध विज्ञान है और तंत्र की जो साधना पद्धतियां हैं, यदि इन साधना पद्धतियों को विशुद्ध रूप में सही आचरण के साथ में इनको अपनाया जाए तो उस परम पद की प्राप्ति की जा सकती है। अगले चैप्टर के अंतर्गत हम अब चर्चा करते हैं जैन योग की। जैन दृष्टिकोण जीव और जगत के प्रति, जीव और जगत के प्रति जो जैन योग का दृष्टिकोण है, जैन दर्शन के अनुसार ये जो संपूर्ण सृष्टि है, मुख्य रूप से तो दो तत्वों से मिलकर के बनी है। एक चेतन तत्व है और दूसरा अचेतन तत्व है। जो चेतन है वो जीव है और जो अचेतन है वो सारे पौद्गलिक पदार्थ, जो मैटर है, वो सारे के सारे अचेतन तत्व है। जीव की दृष्टि से बड़ा ही सूक्ष्म इसमें जैन लोग गए हैं और उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन भी किया है। यहां तक कि उन्होंने इस पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को उन्होंने जीव माना है। इसका अर्थ हुआ कि जो जीव जगत का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है जैन दर्शन के अंतर्गत। यदि जैन योग के हमें आगमिक आधार को देखें, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैनों के मुख्य रूप से जो इनके ग्रंथ है जिनको हम आगम कहते हैं, और जैन परंपरा के इतिहास को हम देखें तो ये भगवान ऋषभ जो इनके पहले तीर्थंकर है, वहां से यह शुरुआत होती है। और भगवान जो ऋषभ थे उन्होंने उस समय लोगों को समाज में किस प्रकार से जीना चाहिए उसका उन्होंने उपदेश दिया था। और उस समय भी इस प्रेक्षा की बात भी आती है। यदि हम जैन योग के दार्शनिक पक्ष के ऊपर नजर डालें, जैन योग हमारा जो अस्तित्व है उसमें द्वंद्वात्मक अस्तित्व को स्वीकार करता है।
और ये जो द्वंदात्मक अस्तित्व है, ये द्वंदात्मक अस्तित्व और कुछ नहीं, हमारा चेतन तत्व और अचेतन तत्व से है। इस चेतन और अचेतन तत्व से मिलकर इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जिस प्रकार से इस चेतन तत्व का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार से अचेतन तत्व का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन अनादिकाल से चेतन और अचेतन दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि उस चेतना को जो हमें आभास होता है वह उस अचेतन के कारण से ही होता है। हमारे शरीर में आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को प्रकट होने के लिए, अपने स्वभाव को दिखाने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जो विभिन्न प्रकार के हम देख रहे हैं, हमारे अंदर भी आत्मा है, दूसरे पशु है, पक्षी है, या अनेक प्रकार के जो जीव बताए हैं। तो इस प्रकार से जो जैन योग है वह द्वंदात्मक अस्तित्व को स्वीकार करता है। यदि जैन योग के हम ऐतिहासिक सिंहावलोकन यानी कि उसके ऊपर हम नजर डालें, तो जैन योग का जो प्रथम युग आता है वह आता है भगवान ऋषभ का। भगवान ऋषभ, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, और उस समय जो उनका दौर था, या हम यूं भी कह सकते हैं जो भगवान महावीर तक का जो दौर था, उस समय जो विचय ध्यान है, विपश्यना है, यानी कि एक विशुद्ध रूप में ध्यान प्रचलित था। और जो बहुत कुछ भगवान महावीर के बारे में पढ़ने को मिलता है कि भगवान महावीर तो कई कई दिनों से लगा के 6-6 महीने तक ध्यान किया करते थे, कायोत्सर्ग किया करते थे। कभी कहते हैं अधोलोक को देखा करते थे, कभी मध्यलोक को देखा करते थे। फिर आता है जैन योग का जो द्वितीय युग आता है। यदि जैन योग के हमें द्वितीय युग की बात करें, यहां तक इस स्थिति में द्वितीय युग तक आते आते काफी कुछ जो समाज में परिवर्तन हुए, और उस परिवर्तन के अंतर्गत उस समय के जो ऋषि मुनि थे, जो जैन साधु थे, वो श्रुत को बचाने के लिए स्वाध्याय के ऊपर अधिक जोर देने लग गए। और स्वाध्याय के ऊपर अधिक जोर देने से जो जैन परंपरा थी वो संघ परंपरा या स्वाध्याय प्रधान हो गई। यदि इसके हमें तृतीय युग के ऊपर गौर करें, तृतीय युग इसी युग के अंतर्गत जो लगभग विक्रम की 10वीं शताब्दी में आता है, और गोरखनाथ भी इसी समय हुए थे। और गोरखनाथ ने उस समय एक नया जो योग का दर्शन प्रतिपादित किया, जिसको हम कहते हैं हठ योग। और उससे साधु संत या जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, और लोग हठ योग के प्रति अधिक आकर्षित हुए। और उस आकर्षण के फलस्वरूप जहां आसन प्राणायाम है, वही जो मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, इनकी ओर भी लोग अधिक आकृष्ट हुए। और उसके फलस्वरूप ही जैन परंपरा या जो जैन योग है उसमें भी परिवर्तन आया। और उसी समय जैन योग के अंदर भी नमस्कार महामंत्र कल्प है, पद्मावती कल्प है, या भैरव कल्प है, शत्रु विजय कल्प है, इस प्रकार के अनेकों कल्पों का भी निर्माण हुआ। यदि इसके हमें चतुर्थ युग के ऊपर प्रकाश डालें, जो वर्तमान युग से ठीक पहले की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा भक्ति का प्रभाव देखा गया। ये वह दौर था, भक्ति प्रधान दौर था। तो जैन योग के अंदर भी भक्ति प्रधानता देखी गई। इसके अंदर योगी आगनंद जी आदि के नाम आते हैं। और वर्तमान युग के ऊपर यदि हम प्रकाश डालें, तो वर्तमान युग के अंदर जैन योग या जैन ध्यान पद्धति को आगे बढ़ाने का जो सबसे अधिक श्रेय जाता है वह है आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को।
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बहुत सालों तक तपस्या करके और जो जैन परंपरा की बिखरी हुई एक तरह से ध्यान की जो पद्धतियां थी, उन पद्धतियों को उन्होंने हमारे सामने रखा और आज हम उस प्रेक्षा ध्यान को पढ़ भी रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान के स्रोतों की यदि हम बात करें तो प्रेक्षा ध्यान के जो मूल स्रोत है, प्रेक्षा ध्यान के मूल स्रोत में सबसे पहले हम ये देखें कि प्रेक्षा जो शब्द है वो कितना पुराना है। प्रेक्षा शब्द भगवान महावीर ही नहीं, यदि हम ऋषभ तक चलें तो वह उतना ही पुराना है। ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि प्रेक्षा ध्यान का इतिहास कितना पुराना है। भगवान ऋषभ से लेकर के अब तक यह प्रेक्षा की परंपरा चली आ रही है। यदि भगवान महावीर को देखें तो जैसा कि हमने बताया, भगवान महावीर स्वयं प्रेक्षा करते थे। हमने कहा कि कभी वह ऊर्ध्व लोक को देखते थे, कभी वह मध्य लोक को देखते थे, कभी वह भूलोक को देखते थे। महीनों तक प्रेक्षा किया करते थे। स्वरूप परिवर्तन, यहां पर स्वरूप परिवर्तन का अर्थ है कि जैसे जैसे अनेक प्रकार की दूसरी जो योग की विधाएं हैं वह भी जैन परंपरा को समय के साथ में परिवर्तित करती रही है और उसके चलते उसके अंदर भी जो दूसरे तंत्र मंत्र यंत्र आदि का प्रभाव आता रहा है। और कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के समय तो मंत्र आदि का बहुत अधिक बोलबाला भी हो गया था। प्रेक्षा ध्यान का अभ्युदय, प्रेक्षा ध्यान का अभ्युदय के बारे में हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यदि वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेक्षा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या करके और 1975 के अंदर वर्तमान में यह हमारे सामने आया। हम इस पाठ के अंतर्गत ये जानना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान जो है और उसके विभिन्न प्रकार के जो इसके मुख्य अंग है, कायोत्सर्ग है, अंतर्यात्रा है, श्वास प्रेक्षा है, शरीर प्रेक्षा से लेकर आसन तक, इनके वास्तव में स्रोत है कौन कौन से प्रेक्षा के प्रयोग, और यदि उनके स्रोतों की बात करें तो यह हमें उनके आगमों में मिलते हैं। यदि हम एक एक की बात करें, सबसे पहले यदि हम कायोत्सर्ग की बात करें, कायोत्सर्ग के बारे में, चूंकि कायोत्सर्ग के बारे में पहले बताया जा चुका है, इसलिए केवल हम यहां पर यह चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से आगमिक आगम है जिनमें कायोत्सर्ग के बारे में मिलता है। यदि कायोत्सर्ग को हम देखें तो यह 10वें आलियम के अंदर है, उत्तर झायरणी है, आवश्यक निरुक्ति में कायोत्सर्ग के बारे में मिलता है। इसी प्रकार से जो श्वास प्रेक्षा है यह वृद्धनय चक्र, सुयगड्डो, आयारो, आवश्यक निरुक्ति में श्वास प्रेक्षा के बारे में वर्णन मिलता है। व्यवहार भाष्य पीठिका में भी श्वास प्रेक्षा के बारे में मिलता है। जो शरीर प्रेक्षा है, आयारो है, उत्तर झयाणी है, वृद्ध नय चक्र है, उत्तराधीन सूत्र है, इन आगमों के अंदर शरीर प्रेक्षा के बारे में मिलता है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, यह भी आयारो है, आचारांग भाष्य है, भगवई के अंदर इसका वर्णन मिलता है। लेशा ध्यान को यदि देखा जाए तो मूलाराधना है, प्रज्ञापना है, भगवती आराधना है, इनके अंदर लेशा ध्यान के बारे में मिलता है। भावना और अनुप्रेक्षा के बारे में यदि देखें तो विभिन्न प्रकार के जो आगम है उनका जो वर्णन मिलता है। वर्तमान क्षण की प्रेक्षा और योगासन का भी जो वर्णन मिलता है, आयारो, सुयगड्डो, ज्ञानावरण, ठाणम, मूलाराधना, भगवई, यानी कि ये वो आगम है जिनमें प्रेक्षा ध्यान के इन अंगों का वर्णन मिलता है। और ये प्रेक्षा ध्यान के इन आगमों का जो वर्णन मिलता है, इन्हीं को बहुत ही सरल रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आज हमारे सामने एक सरल भाषा के रूप में इस पद्धति को हमें दिया है। यदि इसके हमें
आध्यात्मिक आधार को देखें तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, प्रेक्षा ध्यान का वही आधार है, इसका द्वंदात्मक अस्तित्व है। अध्यावसाय से भावतंत्र तक। अध्यावसाय क्या है, भावतंत्र क्या है? हमारी जो आत्मा है वह आत्मा कसाई रूपी जो हमारे कर्म है, कसाई है, उनसे वह घिरी हुई है, वह आच्छादित है। लेकिन जो चेतना से उसकी जो रश्मियां निकलती है, वह रश्मियां उन कसाइयों को पार करके बाहर आती है, और जब वो पार करके जब बाहर आती है तो वहां आकर के एक नए तंत्र का निर्माण हो जाता है, वह है अध्यवसाय तंत्र। और यही अध्यवसाय तंत्र हमारे उस तेजस शरीर से मिलकर के हमारे अंदर भावों का निर्माण करता है, और वही जो भाव होते हैं वो आगे जाकर के हमारे शरीर, हमारे मन या हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्रिया तंत्र, हमारा जो शरीर है, जो हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, उसका जो मुख्य साधन है वो हमारा ये शरीर हो गया, हमारा मन है और हमारी वाणी है। ये हमारे क्रिया तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्रेक्षा ध्यान का जो मूल आधार है वो है अनेकांतवाद के ऊपर टिका हुआ। और इस अनेकांतवाद यहां पर शब्द इसलिए लिया गया है कि प्रेक्षा ध्यान में उन पुरानी पद्धतियों के साथ में विज्ञान को भी जोड़ा गया है। यह नहीं है कि पुराने साहित्यों में जो कुछ लिख दिया वही प्रेक्षा ध्यान है, नहीं। प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के ऊपर विज्ञान के भी प्रयोग किए गए, और यह देखा गया कि क्या वास्तव में जो हम कायोत्सर्ग श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलता है या नहीं मिलता है। और इन सभी को आधार मानते हुए इसको शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू किया गया है। और इसके जो मंत्रदाता है, प्रिय विद्यार्थियों, आपके जहन में ये चीज आ गई होगी कि इसका मंत्रदाता कौन है। मंत्रदाता है आचार्य तुलसी, जिनके आज्ञा अनुसार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तपस्या करके और इस प्रेक्षा ध्यान पद्धति को इजाद किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रेक्षा ध्यान है यह पद्धति भी बहुत पुरानी है, लेकिन एक नए रूप में, एक सरल रूप में आज हम इस प्रेक्षा ध्यान पद्धति को पढ़ रहे हैं, और इसके अनेकानेक जो शारीरिक, मानसिक या अनेक प्रकार के जो फायदे हैं उनसे भी हम रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद।